योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर स्थित दीवानी कचहरी गेट पर नाबालिग से रेप के कथित आरोपी दिलशाद की 4 दिन पहले गोली मारकर हुई हत्या मामले में एक और सनसनीखेज सच सामने आया है। आपको बता दें कि जंजवार ने इस वारदात को लेकर अब तक परत दर परत पूरा सच सामने रखा है। इसी कड़ी में आज दिलशाद और लड़की की शादी के दस्तावेज भी हमारे हाथ लगे हैं। मीडिया का तमाम धड़ा इसे दूसरा रंग देने की भरपूर कोशिशों में लगा रहा और लगा भी है, लेकिन सच को आखिर कब तक छिपाया जा सकता है। इस वारदात को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर में हड़कंप का माहौल है। खास बात यह कि अलग अलग मीडिया संस्थानों ने इस घटना को लेकर अपने अपने नजरिए से देखा है। परिणाम यह हुआ कि प्रेम विवाह का मामला ऑनर किलिंग में बदल गया। ऐसा इसलिए कि जब गोरखपुर दीवानी कचहरी गेट पर 32 साल के दिलशाद हुसैन की हत्या हुई, उस समय लोगों ने इसे एक आपराधिक घटना के रूप में लिया। हालांकि वकीलों ने इस घटना का विरोध भी किया, लेकिन जैसे जैसे जाति, धर्म और समुदाय का सच सामने आया, उसी के अनुरूप लोगों की धारणाएं बदलती चली गईं। प्रेम विवाह का मामला ऑनर किलिंग में तब्दील नहीं होता अगर सभी पक्षों ने अपनी अपनी भूमिका सही तरह से निभाई होती, पर ऐसा हुआ नहीं। नतीजा यह निकला कि जो नहीं होना चाहिए था उसे अंजाम दे दिया गया। अफसोस की बात यह है कि मीडिया ने इस घटना की रिपोर्टिंग सही तरह से नहीं की। गलत तथ्य परोसे गए, जिसने इस मामले को और भी जटिल बना दिया। इस घटना को लेकर 3 बातें सामने आई हैं जो बेहद चौंकाने वाली हैं। पहली बात यह कि अभी तक ये कहा जा रहा था कि लड़की नाबालिग थी और दिलशाद ने उसे लव जिहाद का शिकार बनाया था, जबकि ऐसा नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सितंबर में रेप के आरोपी दिलशाद को जमानत ही इस आधार पर दी थी कि लड़की बालिग थी। 1998 लड़की की जन्मतिथि है और वह बीए दूसरे वर्ष की छात्रा थी। घटना के समय लड़की की उम्र 22 साल की थी। दूसरी बात यह कि पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद अपहरण और रेप के रूप में मामला दर्ज किया था। पुलिस के लिए ऐसा करना गलत नहीं कहा जा सकता। हाँ, यह जरूर है कि इसकी रिपोर्टिंग गलत तरीके से हुई। सीआरपीसी 164 के तहत दर्ज बयान में लड़की के नाबालिग होने का उल्लेख नहीं है। फिर 11 फरवरी 2020 को हैदराबाद जाने के बाद दोनों ने आर्य समाज रीति रिवाज से शादी कर ली। इस आधार पर हाईकोर्ट ने सितंबर में दिलशाद को जमानत दी थी, जिसके प्रमाण पत्र आप यहां देख सकते हैं। इस दस्तावेज में लड़की की उम्र सहित सब कुछ दर्ज है, जिसे अदालत में पेश किया गया था। इस मामले की जो सिलसिलेवार कहानी है, उस मुताबिक गोरखपुर के बड़हलगंज इलाके के रहने वाले फौजी की बेटी 11 फरवरी 2020 में दिलशाद हुसैन के साथ हैदराबाद चली गई थी। बताया जाता है कि दोनों ने आर्य समाज के रीति रिवाज से शादी भी कर ली थी। इधर छात्रा के पिता ने पुलिस को दी तहरीर में 17 फरवरी 2020 को मुकदमा दर्ज कराया था। 12 मार्च 2021 को पुलिस ने आरोपित दिलशाद को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया था। उधर इस मामले में विवेचना के दौरान पुलिस ने दुष्कर्म के साथ ही छात्रा के नाबालिग होने की वजह से पॉक्सो एक्ट की धारा बढ़ाई थी। इसके बाद से आरोपित दिलशाद गोरखपुर जेल में लंबे समय तक बंद रहा। बताया जा रहा है कि बीते सितंबर माह में वह जमानत पर बाहर आया था। 21 जनवरी को उसकी पॉक्सो कोर्ट में गवाही थी और लड़की के पिता ने इसका बेजा फायदा उठाते हुए उसकी हत्या कर दी। इस घटना को लेकर भ्रामक दुष्प्रचार यहीं तक सीमित नहीं रहा। अखबारों में हत्या की घटना को लव जिहाद के रूप में परोसा गया। फिर यह खुलासा हुआ कि लड़का मुसलमान है और बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। जैसे जैसे लोगों को नई नई सूचनाएं मिली, उसी के अनुरूप लोगों का मन बदला और लोग हत्यारे लड़की के पिता से सहानुभूति रखने लगे। मॉडर्न सोसाइटी में रहने वालों के लिए यह अपने आप में चौंकाने वाली बात है। चौंकाने वाली इसलिए कि हम लोग मॉडर्न होने की बात करते हैं, लेकिन हमारी सोच आज भी पिछले समाज वाली है। लोग सामंती सोच से बाहर नहीं निकल पाए हैं। यही वजह है कि लोग सही तथ्यों तक पहुंचकर अपनी धारणा बनाने के बदले पुरानी सोच से प्रेरित होकर हर घटना को अपने अपने तरीके से लेते हैं। इस मामले में भी वैसा ही हुआ। पहले घटना को लोगों ने आपराधिक माना। जाति और धर्म का मामला सामने आने के बाद यह सांप्रदायिक यानी लव जिहाद में बदल गया। हद तो तब हो गई जब लोग अपनी धारणाओं को सही मानने लगे। लड़की के हत्यारे पिता से सहानुभूति रखने के साथ उसे आर्थिक सहायता भी देने लगे। तभी तो लड़की के पिता ने यह बयान दिया है कि अब मुझे जिंदगी भर जेल में रहने का भी पछतावा नहीं होगा। इसके अलावा एक गजब ट्रेंड भी प्रचलन में आ गया है। हमारा समाज अपराध को अपराध के नज़रिए से नहीं लेता, उसे कुछ और ही मोड़ दे दिया जाता है।
अपराध को जाति और धर्म के नजरिए से देखा जाने लगा है। गोरखपुर और आसपास के जिलों में इस तरह की कई घटनाएं हुई हैं। हत्या किसी की भी हो, उसे खंडित समाज की मानसिकता के नजरिए से देखा और समझा जाता है। जंज्वार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश।